रक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। सीएनबीसी आवाज की 7वीं सालगिरह पर और सीएनबीसी आवाज के नए उद्घोष वाक्य वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा को हम शुभारंभ कर रहे हैं उस लाइन का। इस मौके पर बातचीत केवी कामत साहब से। सर, ये बात सब लोग पूछते हैं, इसलिए मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि आपने प्रिस्क्रिप्शन बता दिया है। अभी इस बातचीत में आपने कई वो चीजें हैं जो हाईलाइट की हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करना है, पावर में क्या करना है, मैक्रो इकोनॉमी में क्या क्या कंसर्न है। ये सब सरकार को पता है, जो हमारे लीडर्स हैं उनको पता है, लेकिन इस वक्त वो ये काम कर नहीं रहे हैं। वजह क्या है, काम क्यों रुका हुआ है? मेरे हिसाब से दिस इज पार्ट ऑफ द चैलेंजेस दैट वी आर सीइंग इन अ कोalition एंड पार्ट ऑफ अ न्यू डायनामिक जहां when you talk to the government, they're feeling, some of the people who are in charge, that things there were excesses. Again, I'm not disputing that. शायद excesses थे. My approach is then the excesses have to be fixed and the path forward has to be laid out and everybody has to stick to that path. Now that urgency I think we need to see on the part of the government. लेकिन समस्या ये है कि आपके पास रेवेन्यू नहीं आया तो और इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, तो आपने 40,000 करोड़ की बोरोइंग और कर ली। प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसे की प्रॉब्लम आपने और खड़ी कर दी। प्लस अब फिस्कल डेफिसिट क्लियर है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्लियर है कि बहुत बढ़ेगा। और जब ये बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सोशल सेक्टर में पैसे तो खर्च होते रहेंगे उसी तरीके से, सरकारी खर्चों में कमी आनी नहीं है, सब्सिडी की बेटर टारगेटिंग कर नहीं पाएंगे। ऐसे में ये डर अभी भी पूरे बिग पिक्चर में ये डर बना रहेगा कि एक फिस्कल डेफिसिट आपकी कहानी को खराब करेगा। अगेन आप फिस्कल डेफिसिट अपना देश का देखिए, विद ऑल द चैलेंजेस दैट वी हैव एंड व्हाट वी नीड टू डू, एंड आप वेस्टर्न इकोनॉमीज का फिस्कल डेफिसिट देखिए, तो अगेन वी कैन स्माइल। आई सी यू स्माइलिंग, वी कैन स्माइल, वी आर इन अ मच बेटर ऑफ पोजीशन देन देम। एंड ये जो वेस्टर्न इकोनॉमी जो थे हमको प्रीच कर रहे थे, अभी हम बोल रहे हैं कि हमको कम करने का है, 5 से कम करने का है, 4 से कम करने का है, बट वी आर स्लिपिंग बिकॉज ऑफ दिस। बट अगेन वेरी सीरियसली इन the dynamics of growth and the speed of growth जो on which path we are going, this incremental deficit I think we can absorb. Now yes, आपने ये कहा कि is there crowding out of private sector or any borrow? Luckily for us इस वक्त they are not in the market to borrow. अब देखिए कॉर्पोरेट इंडिया का मैंने कहा कि they are meeting their growth through cash accruals. So I think that is not going to be a market. Consumer India is waiting for whatever he needs, what he can afford is buying. Ghar ka probably he feels inflated by prices, he is waiting for a correction to happen. The infrastructure sector, you get back to that one area which is a bottleneck and which you will have to find solutions. But mere hisab se I want to start the new year by saying that I see positivity on a whole range of areas and we need some trigger point, and the triggers could be inflation coming under control, which I'm not saying will happen 6 months from now or 3 months from now. I see it now actually turning. Food inflation has come down, rest of it should come down. We then need to see interest rates correcting. We need to hear good news from the West. And I think the US good news clearly is now audible to me. The US में जो है, and Europe, I think we have to factor in that Europe is not going to improve. But Europe, certainly nobody is going to allow it to just sink, but revival will be long term, maybe 5-10 years or so. So we have to factor that as a base case. The rest of the world is not doing too badly. China is a question mark. So I think if we factor in this and have it in our mind, then there is no daily pressure कि आप देखिए सुबह उठ के फार ईस्टर्न मार्केट में क्या हुआ, मिड डे को और 1 o'clock को देखे कि यूरोप में क्या हुआ, और 2-2:30 बजे देखे कि डाउ फ्यूचर्स में क्या हुआ। सो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। वी आर अ लार्ज इनफ इकोनॉमी ऑन आवर ओन। हम वो बिलीफ पे जाना चाहिए कि हम जो है अचीव कर सकते हैं वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने यूएस और यूरोजोन का भी बड़ा अच्छा एक कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि कैसे हमको उसको देखना चाहिए। हम लोग जब भी एनालिसिस करते हैं, हिंदुस्तान के पॉलिसी मेकर्स वो इसको सबसे ज्यादा एक आर्गुमेंट के रूप में सामने रख देते हैं। क्या ये वक्त आ गया और आप कह रहे हैं कि यूएस अच्छा हो रहा है, यूरोजोन की प्रॉब्लम हमको मालूम है, इसको फैक्टर इन करके आप अपनी पॉलिसी बनाइए और आगे बढ़िए? बिल्कुल, मैं इसको आई रिपीटेडली विल से दैट, क्योंकि यूएस में हम
we have to make our own analysis of US, and that is through a whole lot of data that is available, rather than ये पंडित ने ये बोला, ये पंडित ने ये बोला. I think everybody has his own individual vested view. तो सर आप ये कह रहे हैं क्या कि अपना जो पब्लिक डिस्कोर्स है वो चेंज होना चाहिए? हम लोग जब भी बात करते हैं शुरू करते हैं यूएस और यूरोजोन से, तो अब आप ये कह रहे हैं कि यूएस से अच्छी खबर आ रही है, यूरोजोन का प्रॉब्लम हमको पता है, तो अगर अब प्रॉब्लम है तो वो इंडिया की है, सॉल्यूशन है तो इंडिया का है, एक्सटर्नल फैक्टर को ब्लेम करना बंद करिए. बिल्कुल 100% मैं उसे सहमत हूं कि वी फोकस ऑन आवर ओन अपॉर्चुनिटीज, वी ऑल्सो फोकस ऑन अ फ्यू चैलेंजेस दैट वी हैव. मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटीज जो हैं आर मच बिगर देन द चैलेंजेस. प्लीज रिजॉल्व द चैलेंजेस. दिस इज द ओनली प्ली दैट आई हैव टू एनीबडी एंड एवरीबडी हु हैज द एबिलिटी एंड द अथॉरिटी एंड द पावर टू चेंज एंड एड्रेस दिस चैलेंजेस. सर मैं इतने वर्षों से देख रहा हूं, जो आपने कहा कि एड्रेस करिए इन चैलेंजेस को, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी दिक्कत ये आप ये हमेशा सुनते हैं सर कि ये प्रॉब्लम स्टेट का सब्जेक्ट है. वही पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो केंद्र में है, वही राज्य में है, और हर बार ये डिस्कशन स्टेट लेवल पे जाके रुकता है कि इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा वगैरह वगैरह. इसमें एक हिपोक्रेसी है सर कि हम बात कर रहे हैं लेकिन इस प्रॉब्लम को डायरेक्टली कन्फ्रंट करके अटैक नहीं कर रहे हैं. इसीलिए पावर की प्रॉब्लम, इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, इसीलिए लैंड की प्रॉब्लम. इसको कैसे टॉप एजेंडा में लाया जाए? संजय, अगर आप लुक बैक करें 10 years, 15 years, मेरे हिसाब से वी कुड नॉट हैव ग्रोन फास्टर देन वी हैव ग्रोन. हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी ग्रो करने के लिए, इधर फंडिंग कैपेसिटी और एग्जीक्यूशन कैपेसिटी नहीं थी, और देयर वुड हैव बीन सोशल डिस्ट्रप्शन बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड लार्ज स्केल एक्विजिशन ऑफ लैंड, slum movements and so on, which we should not do. So we have to go about it in a democratic way. So financial challenges, making things happen in a democratic way, all these are challenges which affect capacity to grow. जो constraints आप कह रहे हैं, I think are subsets within this. So we continue to grow at probably our limits, and जो भी limits हैं, I think we will hit those limits despite all these constraints. So that is why at the end of the day I am optimistic that while these challenges are there, if I look at could I have grown much faster without these challenges, maybe a little bit faster but not much faster. Much faster से मेरे हिसाब मेरे मन में है कि दुगुना ग्रो कर सकते हैं, नहीं कर सकते थे. 50% higher rate, no. 25% maybe. 10 to 15% certainly. So ये रेंज में हम बात कर रहे हैं. So I think the 10 to 15% penalty that we are paying in not growing at the pace we could have grown is because of I would say the luxury and the happiness that we have consequent to being a democracy. Because that we would have got a higher growth if we had a different form. And I'm not a votary for it. I don't think we should ever dream of anything else. जो democratic process है, we should be happy with, and go forward for this new year. I hope that it works to everybody's common good. बिल्कुल सर, एक बात इन दोनों आई है. पहले था कि जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं वो सरकार से बहुत ज्यादा कुछ बोलते नहीं, असर्ट नहीं करते. पिछले दिनों में कुछ ऐसे बयान आए जो एक प्रकार का असेसमेंट थे सिचुएशन को लेकर के, तो सरकार को वो बात अच्छी नहीं लगी और सरकार ने लोगों से कहा कि भाई आप लोग निगेटिव बयान मत दीजिए. मुझे लगता है कि आपसे ये समझना बड़ा जरूरी होगा कि इस वक्त के टॉप पॉलिसी मेकर्स और टॉप कॉर्पोरेट इंडिया लीडरशिप के रिलेशनशिप के डायनामिक्स क्या हैं? मेरे हिसाब से द डायनामिक इज गेटिंग डिफाइंड बिकॉज सरकार कई रूल्स ऑफ द गेम लेकर रही है टेबल पे, और some of these rules of the game are at times difficult for corporate India, and they will have issues कि आपने पहले ही क्यों नहीं बताया, what the rules were and so on. I think this is an adjustment process that is happening, and this adjustment should happen I would think in the near term, because this adjustment cannot be 3 बरस के बाद 2 बरस के बाद. I think in the near term, and anywhere in the world ultimately business and government work hand in hand, and I can't see that being different in India. हम भी इंडिया का बिजनेस भी गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला के आगे बढ़ेंगे, बिकॉज दैट्स ओनली वे वी एज अ नेशन कैन ग्रो. बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल इसी विषय पे. अभी जो पॉलिटिकल माहौल है, करप्शन, गवर्नेंस, इंक्लूजन वाला ग्रोथ कैसे हो, आपको वो कौन सी गुंजाइश लगती है जहां बिजनेस इस अपॉर्चुनिटी को पकड़े और एक क्लीन पब्लिक लाइफ को बनाने के लिए और फेयर और जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए कोई बड़ी पहल करे? ऐसा कुछ दिखता है आपको? आई थिंक सेवरल इश्यूज, इसमें सेवरल अपॉर्चुनिटीज एंड सेवरल इश्यूज हैं. एक ओवरराइडिंग अपॉर्चुनिटी जो है, कीप द ग्रोथ मोमेंटम गोइंग.
इफ यू कीप द ग्रोथ मोमेंटम गोइंग, जो आपने कहा सेवरल इश्यूज आपने फ्लैग किए, उनमें से 75% ऑफ द इश्यूज गेट एड्रेस्ड ऑटोमेटिकली. द वन इशू विच विल नॉट प्रॉब्ली गेट एड्रेस्ड इज द इशू ऑफ करप्शन. उसके लिए आई थिंक इट्स अ माइंडसेट, एंड एवरीबडी who could be a constituent in this has to sit down and think deeply, and the government has to think deeply as to what are the checks and balances that we need to eradicate this. बिल्कुल. कामत साहब, इस बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद. सीएनबीसी आवास की 7वीं सालगिरह पर एक तरह से कामत साहब की आज की बातचीत सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, भले वो पॉलिसी मेकर हो या बिजनेस लीडर हो या आप कंज्यूमर और हमारे दर्शक हों, सबके लिए नए साल का एक एजेंडा सामने आया है. नमस्कार. Excuse me.